चंपक वन में पीलू नाम की चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था। उसका नाम गोलू था। पीलू स्वभाव से बहुत ही कंजूस चिड़िया थी। गोलू पढ़ लिख के विदेश गया और वहाँ पर एक बड़े से सेठ कड़क कौए के यहाँ काम करने लगा। गोलू एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया। बेटे को घर आया देख पीलू बहुत खुश होती है। पीलू से कहती है, बेटा अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की देख दूं। इस पर गोलू कहता है, माँ वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता। माँ वही मेरे बचपन की दोस्त लवली। अरे लवली, वो तो बहुत गरीब है, उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं दे पाएंगे। तेरी परवरिश में, तेरी पढ़ाई लिखाई में, तेरे विदेश रहने में जो पैसा खर्च हुआ है वो दहेज से ही तो वसूल होगा। माँ हमें दहेज क्यों चाहिए, हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है, लेकिन बेटा तेरी शादी में खर्च तो बहुत होगा ना। माँ मैं नहीं जानता, मैं तो शादी लवली से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद गोलू और लवली की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन पीलू लवली को बुलाकर कहती है, बहू आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, अब हम घर का काम मिल बांट के करेंगे, बेकार में नौकरों को पैसा देने की क्या जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, चल जाके पहले एक कप चाय बना के दे। लवली रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन देखती है कि गैस खत्म हो गई है। लवली अपनी सास के पास जाके कहती है, माँ जी गैस खत्म हो गई है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं। रहने दे बहू, वैसे भी गर्मी बहुत है, मत बना चाय। लेकिन माँ जी गैस नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर, शादी की बहुत सारी पूड़ियाँ और सब्जी बच गई है, मैंने उसे फ्रिज में रख दी हूँ, हम वही खाएंगे, हफ्ते भर तो वो चलेगी ही। लवली अपने पति के पास जाती है और कहती है, गोलू तुम्हारी माँ कितनी ज्यादा कंजूस है, भगवान ही बचाए ऐसी सास से, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस औरत नहीं देखी। क्यों, क्या हो गया। तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई सब्जी और पूड़ियाँ फ्रिज में रख दी हैं और उन्हें एक हफ्ते तक खाने के लिए कह रही हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ और अपनी माँ को समझाओ। ये सुनकर गोलू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ अगर गैस खत्म हो गई है तो मैं नया सिलेंडर ले आता हूँ, बासी खाना खाने की क्या जरूरत है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारी उम्र तो देखो किस। अरे बेटा शादी में इतना पैसा खर्च हुआ है, गैस सिलेंडर लाके और पैसा क्यों खर्च करना, जब घर में खाना है तो घर का खाना खाना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। पर माँ वो बासी खाना है। अरे मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ तुम लोगों से, तुम्हारा मन है तो तुम लोग बाहर खाना खा लो, लेकिन याद रखना उसमें भी बहुत पैसे खर्च होंगे, ऐसे अनाज फेंकने से क्या फायदा। मैं तो बस बहू को समझा रही थी, अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है तो तुम लोग के जो मन में आए करो। पीलू की जिद के आगे बेटे और बहू को झुकना पड़ता है और वे लोग बासी खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर लवली की तबीयत खराब हो ही जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलने ही वाला होता है। अरे बेटा डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, लगता है बहू माँ बनने वाली है। गोलू फिर से गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो डॉक्टर को बुला के ही रहूंगा, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बनाई है, अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को घर लेके आता है। बुलबुल डॉक्टर लवली का चेकअप करता है और कहता है, गोलू जी आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। देखा माँ, मैं कहता था ना तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बन आएगी, अगर समय रहते डॉक्टर साहब नहीं आते तो क्या होता, जरा सोचो। ये सुनकर पीलू शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। पीलू बहू मुझे माफ कर दे, मेरी कंजूसी के कारण तेरी जान पे बन आई। नहीं माँ जी आप माफी नहीं मांगिए, लेकिन वादा कीजिए कि अब से जो जरूरी होगा उस पे खर्च जरूर करेंगी, अब कंजूसी नहीं करेंगी। ऐसा सुनकर पीलू खुश हो जाती है और अपनी बहू को गले लगाती है, अपने बच्चे और बहू के साथ सही व्यवहार करती है, कंजूसी छोड़ देती है। गोलू अपनी माँ और पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है, अब वो खुशी खुशी रहते हैं। एक तालाब में 3
कछुए रहते थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था। अरे ये मेरी बैठने की जगह है। अरे तू क्या हुआ? मैं बैठी तो तुझे तकलीफ हो रही है? अरे कितनी बार समझाना तुम्हें, अपनी अपनी जगह पे बैठना, अपनी अपनी खाना खाना सीखो ना। अरे तू बड़ी आई समझाने वाली। मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ पे बैठूंगी, मुझे जो पसंद है मैं वो खाऊंगी। ऐसे इन दोनों की नोक झोंक होती ही रहती थी। मगर तीसरा कछुआ, अरे आप ऐसे क्यों झगड़ते हो? हम सारे दोस्त हैं ना, आपकी जगह मेरी जगह ऐसा कुछ होता है क्या? हम सब तो एक साथ रहते हैं, तो एकजुट होके रहना चाहिए। ऐसे समझाते रहती है। तीसरा कछुआ कभी इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ती थी। एक दिन लड़ाई करने वाले दोनों मछुओं में लड़ाई इतनी जोर से हुई तो एक कछुआ पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए के पैर आसमान की ओर थे और पीठ जमीन पर लग गई थी। तो दर्द से चिल्लाते हुए कछुआ कहता है, अरे मैं तो गिर गया, मैं क्या करूं? अरे मैं तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? मुझे पहले जैसा कौन बिठाएगा? ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। सीधा होने के लिए उस कछुए ने बहुत प्रयत्न किया, मगर वो सीधा नहीं हो पाया। अब उसे अपनी लड़ाई झगड़े पे पछतावा हो रहा था। अरे मैंने क्यों झगड़ा किया? ये झगड़ा नहीं होता तब मैं नहीं गिरती। अब मैं सहायता के लिए भी तो उसी कछुअन को बुलाना है ना। ऐसे बड़बड़ाती रही। झगड़े के अलावा और कुछ नहीं किए गए अपनी जिंदगी को कोसती रही। ऐसे ही उल्टे पड़े उसको बहुत समय हो गया था, फिर भी कोई उसके पास सहायता के लिए नहीं आया। इस तरफ तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद, अरे इतनी देर हो गई, ये कछुआ आया क्यों नहीं? कहीं कोई संकट में तो नहीं पड़ा? ऐसे कहते हुए दोनों चिंतित हो गए थे। दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का निर्णय करके तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। अरे ये कछुआ कहाँ चला गया? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहाँ ढूंढेंगे? अरे कहाँ ढूंढेंगे का मतलब क्या होता है? हर जगह ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है। ऐसे दोनों बात करते हुए उसे ढूंढने लगे। तालाब से दूर एक पत्थर था। उस पत्थर के उस पार कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। अरे बहन, क्या हो गया? तुम यहाँ पर आके उल्टा कैसे गिर गई? अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि झुंड में रहना चाहिए? इतनी दूर आके ऐसा उल्टा पड़ोगी तो कौन सहायता करेगा? अरे मैं क्या जानबूझ के आई थी? मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी और ऐसे उल्टा हो जाऊंगी? ऐसी तीनों की बातचीत चली। गिरा हुआ कछुआ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह दोनों कछुओं से माफी मांगने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अब के बाद कभी लड़ाई न करने की वादा करते हुए माफी मांगने लगी। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। हम भी अपने आसपास के लोगों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही हमारे काम आते हैं। टोनी की नई नई शादी हुई थी और हर लड़की की तरह उसके भी कुछ सपने थे कि वो अपने पति के साथ घूमे, कुछ समय साथ बिताए और एक दूसरे के बारे में जाने। लेकिन असलियत इससे परी थी। अब टोनी अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी और उसका पति सोनू भी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, टोनी, इस पीली साड़ी में तो तुम कमाल लग रही हो। हाँ, जी करता है आज ऑफिस से छुट्टी ले लूं। दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि तभी उसकी जेठानी की बेटी वहाँ आ जाती है और टोनी के पास जाकर कहती है, चाची चलो ना, आप मेरे साथ चाउमीन खाने चलने वाली थी। हाँ चुनमुन, चलती हूँ, रुको। ये देखकर सोनू का मुंह बन जाता है और वो कहता है, चुनमुन तुम अभी जाओ, चाची बाद में चलेंगी। नहीं चाचा, मैं तो इन्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। चुनमुन तुम जाओ, मैं तुम्हारी चाची कुछ आपस में बात कर रहे हैं। हाँ तो कर लो ना, किसने मना किया है? सोनू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है अगले दिन कि वो टोनी को लेकर कहीं बाहर जाए
और कुछ समय साथ में बिताए। वो इसलिए 2 मूवी की टिकट बुक कर लेता है और अगले दिन टूनी चलो मूवी देखने चलते हैं। सोनू के ऐसा कहते ही चंपा उसके बाहर आ जाती है। क्या भैया आप मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ चंपा जा तो रहे थे। किस हीरो की फिल्म है वैसे? शाहरुख खान की फिल्म है, नई फिल्म लगी है ना पठान, वही देखने जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, मैंने ना उसकी बहुत तारीफ सुनी है। मेरा भी कब से मन था कि मैं उसके साथ फिल्म देखने जाऊँ, मतलब मैं शाहरुख खान की फिल्म देखूँ। अरे चंपा तुम क्या करोगी जाकर? मैं क्या करूँगी? अरे भैया मैं भी फिल्म देखूंगी और क्या। भैया मैं भी तैयार होकर आ रही हूँ। चंपा भी तैयार होने चली जाती है, लेकिन ये देखकर टूनी का मुंह उतर जाता है और वो मना कर देती है। ऐसे ही अब जब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने को सोचते, तभी परिवार का कोई ना कोई सदस्य आ जाता और एक दिन जब हदें ही पार हो जाती हैं, तो सोनू कहता है, अरे यार हद है, तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं है क्या? हमारी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय हमें साथ में बिताने के लिए भी चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि तभी आ जाते हैं। हाँ हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन हम दोनों को तो आपने घर गृहस्थी में इतना व्यस्त कर दिया है कि पूछो नहीं। हमारे पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। ये बात सुनकर उसकी सास कहती है, हाँ बच्चों, हमने तुम्हें घर के कामों में इतना व्यस्त कर दिया कि तुम अपनी नई नई शादी में थोड़ा सा भी खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हो या खुश रह पा रहे हो। हमें माफ कर दो बच्चों, हम भूल गए कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है?